नमस्कार साथियों, मैं पेशकार तिवारी एसपी कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। भैया समांतर श्रेणी ये 5वां चैप्टर चल रहा है रिवीजन में, जिसमें एक सवाल आया है आप लोग के सामने। ये लिखा हुआ है समांतर श्रेणी 3,8,13 ... 253 से अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। देखो ऐसा है कि अभी तक जो सवाल आ रहा था इसमें जहां तक ये यहाँ पर अंतिम पद दिया हो या ना दिया हो इससे कोई मतलब नहीं था। यहाँ पे 3,8,13 मान लो आगे से बढ़ जाए डॉट 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 करके अगर दे दिया जाता था तो यनवा पद पूछता था। क्या पूछता था? और यनवा पद जब पूछा जाता था तो यनवा पद के लिए तुम सूत्र जानते हो, या फिर हो सकता है कह 20वां पद हो या 15वां पद हो, 11वां पद हो या 8वां पद हो या 10वां पद हो, ठीक है। लेकिन इसमें कह रहा है अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। इसका मतलब जानते हो, ये जो आगे लिखा हुआ इससे कोई मतलब है ये नहीं है। अंतिम में जो भी पद दिया हुआ हो, अब यहां से इसका 20वां पद क्या होगा उसको ज्ञात करना है। कुछ बात समझ में आ रही है? यानी जो अंतिम पद दिया हुआ है यहां से इसके बाद में जो श्रेणी बनेगी उसका हमें 20वां पद ज्ञात करना है, ना कि इसका 20वां पद ज्ञात करना है। कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया? एक बार सवाल फिर से रिपीट कर रहा हूं। देखिए लिखा है समांतर श्रेणी 3,8,13 ... 253 से अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। और आप लोगों से निवेदन है भैया कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ये करना ना भूला करें भैया। बाकी कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, कुछ भी हम देने के लिए एकदम तैयार हैं, ठीक है भैया। तो पहले सवाल देखा जाए। सबसे पहले इसमें एक बात बताओ, यहाँ पे अगर इसमें देखा जाए प्रथम पद जानते हो कैसे निकाला जाता है? बता चुके हैं। ये तुम्हारा क्या होता है? A1, ये क्या होता है? A2, ये क्या होता है? A4 ... ये AN। जब अंतिम पद है, मान लो कन्फर्म तो है नहीं कि कौन सा पद ये है, तो ANवां पद यानी अंतिम पद तो दिया हुआ है। और अंतिम पद को L से भी व्यक्त करते हैं। किससे? L से भी व्यक्त करते हैं। और AN या L, ठीक है। अब आगे देखिए कि यहाँ पे अगर देखा जाए भैया तो इस सवाल में सबसे पहले ये देखेंगे भाई नई श्रेणी हमें तैयार करना है तो कितने अंतराल पे तैयार किया जाए और कितने पे क्या किया जाए पहले पता तो होना चाहिए। उसको जांचने के लिए और परखने के लिए यहाँ पे एक तरीका है, देख लिए यहाँ पे लिखा है। पहले प्रथम पद क्या है इसमें, ये बताओ। प्रथम पद A बराबर कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। और सार्वांतर निकालने के लिए क्या तरीका होता है भैया? सार्वांतर को किसे व्यक्त करते हैं? अब सार्वांतर निकालना है तो A2 माइनस A1, कहीं भी दो पद निकाल के और तुम निकाल सकते हो, ठीक है। दूसरे पद में पहले पद अगर हटा लो तो सार्वांतर निकल जाता है। अब आगे देखिए, ये D बराबर A2 कितना है बेटा? बोलो 8 माइनस A1 कितना है? और यहाँ पे D बराबर 8 में 3 घटा कितना बचेगा? 5। यानी सार्वांतर कितना आ गया? यानी इससे एक बात पता चल गया कि जो भी श्रेणी अभी आप बनाएंगे, भैया आप लोग बहुत ध्यान से समझ लीजिए, जो भी श्रेणी आप अंतिम पद से अभी बनाएंगे उन सभी का जो अंतर होगा, उनके अंतर कितना होना चाहिए? उन सभी के बीच का अंतर कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। और उसका जो अब चलो बनाना स्टार्ट करते हैं, श्रेणी कैसे बनेगी, ठीक है। अवरोही क्रम जानते हो? आरोही क्रम और अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, रोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब देखिए आरोही का मतलब होता है क्या होता है? आरोही का मतलब बढ़ते क्रम होता है, छोटे से बड़े की तरफ, 0 से अनंत संख्याएं तक चली जाएं। यानी छोटे से बड़े की तरफ अगर जाती हैं तो वो क्या कहलाएगी तुम्हारी? अवरोही मतलब होता है घटते क्रम। अवरोही मतलब क्या होता है? सबसे बड़ी संख्या पहले, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ऐसे लिखते चले जाएंगे। तो यहाँ पे जो क्या ना है 5 का जो अंतराल लिखना है, इसमें करना क्या है? आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में। किस क्रम में लिखना है? अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में। किस क्रम में लिखना है? अच्छा एक बात बताइए आप लोग, ये अंतिम पद यहाँ पे क्या दे रखा है? तुम लोग की आवाज नहीं आ रही है। 253। चलो श्रेणी, नई श्रेणी जो बनाई जाएगी, नई श्रेणी बहुत ध्यान से समझ लो बाबू, ताकि कोई दिक्कत ना हो आप लोग को, ठीक है। अब जो नई श्रेणी है, अंतिम पद क्या है इसका? 253 है। अब 253 में ये तुम्हारा अंतिम पद से तो कह रहा है, तो अंतिम पद से यानी अगर अंतिम पद को यहां से तुम काउंट करोगे तो ये तुम्हारा प्रथम पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा प्रथम पद हो जाएगा, कामा। अब इसके बाद में भाई 5 का अंतराल करना है, तो 253 और 53 में माइनस अंतराल कितना होना चाहिए? तो यहाँ पे 5 कर दिए। ये तुम्हारा
ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद आ जाएगा। उसके बाद में फिर 253 और एक बार 5 यहाँ पे अंतराल कराया गया है, तो तीसरा पद जो है उसमें देखो ये तो है ही है, ये रहेगा, अगले में ये भी रहेगा, अगले में इसके साथ फिर -5 करना पड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा है? फिर यहाँ पे -5 करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद में फिर ये 253 तुम्हारा ऐसे रहेगा, और होने के बाद में देखो ये तो रहेगा ही तुम्हारा -5, फिर ये तुम्हारा -5 रहेगा, और फिर -5 लग जाएगा, डॉट 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 डॉट। इसका प्रथम पद क्या था बताओ? तो ये उठा के तुम्हारे यहां रख दिया जाए। कोई बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इतना कैसे बनेगा, अब इसकी श्रेणी कैसे बन के तैयार होगी, चलो देखते हैं। ये तुम्हारा 253 है, क्या है बेटा? 253 है। देखो लाइट जल रही है, इधर जल रही है, ठीक है। ये तुम्हारा 253 हो गया, कामा। अगर 253 में 5 घटाओ कितना बचेगा? आए 248। अब यहां पे देखिए, अब थोड़ा दिमाग लगाइएगा, ये तुम्हारा 253 है, ये माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस, तो 5 5 कितना हो जाएगा? और 10 तुम्हारा घटेगा 253 में से, कितना बचेगा? 243 बचेगा। कुछ समझ में आया बात? कामा। अब यहां तक हो गया। अब ये जो 253 है तुम्हारा, देखो माइनस माइनस क्या होता है, तो 5 5 कितना होगा? माइनस में 10 रहेगा कि प्लस में? माइनस में। अब फिर माइनस मिल गया, तो माइनस माइनस, तो 10 में 5 फिर जुड़े, कितना होगा? अब बताइए 253 में अगर -15 घटेगा कितना बचेगा? कितना बचेगा बेटा? 238 बचेगा, कामा। अब यहां तक हो गया। अब डॉट 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 डॉट, ये तुम्हारा 3 हो गया यहाँ पे। अब देखिए कह रहा है, जो कह रहा था कि अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए, यानी इसमें पता चल गया अंतिम पद तुम्हारा यहाँ प्रथम पद बन गया, और बाकी प्रथम पद तुम्हारा अंतिम पद बन गया। देखिए यहाँ पे भैया, अंतिम पद तुम्हारा प्रथम पद बन गया, और प्रथम पद तुम्हारा यहाँ पे क्या बन गया? कुछ समझ में आ रहा है? अब ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है कैसे पता करेंगे भाई? 5 5 का अंतराल होना चाहिए। 248 में से 53 घटाओ, कितना बचेगा? -5 बचेगा। उसके बाद में 243 से 248 घटाओ, कितना बचेगा? -5 आएगा। 238 से 243 घटाओ, -5 आएगा। यानी समांतर श्रेणी है कि नहीं है? समान अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आ रहा है तो अब इस पे सवाल लगाना है। अब कह रहा है अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए, यानी एक नई श्रेणी तुम्हारी बनके तैयार हो गई है। अब इसमें देखिए, इसका प्रथम पद बताइए क्या है बेटा? प्रथम पद भैया लोग, आप लोग बहुत जबरदस्त तरीके से सीख लीजिए। जहां कहीं कंफ्यूजन हुआ करे वहां पे आप पूछ लिया करिए कमेंट के माध्यम से भैया। अब बाकी लाइक कर दीजिए करिए बाबू, ठीक है। देखिए ऐसा है, लाइक से मोटिवेशन मिलता है, हमें भी लगता है कि मानो हम अच्छा पढ़ा ले रहे हैं, और अगर नहीं लाइक वाइक मिलता है तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कहा है। प्रथम पद ए बराबर कितना है बेटा? 253। अब इसमें सार्वंतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? सार्वंतर ज्ञात करना है। तो सार्वंतर ज्ञात करने के लिए सार्वंतर को किससे व्यक्त करते हैं? और डी बराबर A2 माइनस क्या? A1। तो A2 यहाँ पे देखो, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, A4 हो गया, ऐसे से चला गया, तो ये nवां पद हो गया। बात समझ में आया? अब आगे D बराबर A2 कितना है भैया? 248। 248 माइनस A1 कितना? 253। और अगर इसको जब निकालेंगे तो इसको घटाओ भैया, 8 में 3 गया, कितना बचा? 5। और यहाँ 14 में 5 गया तो कितना? 9 कैसे हो गया हो? रुक जाओ, इससे एक उधार गया, नहीं 8 में 3 घटा, कितना बचा? 5। और यहाँ पे 4 में 2 गया, कितना बचा? ये क्या हो, उल्टा इधर घटा जा रहा है, सीधा घटा लो यार। 248 नहीं, 253 में 248 घटाओ, कितना आएगा? 5 आएगा। माइनस की प्लस? -5। अब बताइए सार्वंतर कितना आया? सार्वंतर कितना आ गया? अब किसी भी सूत्र पे रखने के लिए दो चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक तो तुम्हारा प्रथम पद मिल जाए, और एक मिल जाए सार्वंतर, और दूसरा उसमें nवां पद दे रखा है कि नहीं दे रखा है। लेकिन यहाँ साफ साफ सवाल में कह रहा है कि 20वां पद ज्ञात करना है। तो 20वां मतलब क्या? जहां जहां n वहां क्या? जहां जहां n वहां क्या रख दें? चलो यहाँ पे रखते हैं भैया। अतः सूत्र से, अतः सूत्र से, सूत्र है हमारा an बराबर a प्लस n-1 इंटू क्या? d। अब an nवां पद कितना है भैया? nवां पद कितना है? यानी an
ये 20 हो जाएगा। और ए कितना आया है, ए है तुम्हारा 253, 253। और प्लस में एन कितना है, एन कितना 20 में कितना घटेगा 1, इंटू में कितना डी कितना, सार्वधातुक डी कितना -5, गुणे में -5। चलिए सॉल्व कर लीजिए भैया। ये ए एनवा पद तुम्हारा 20वां पद है, 253 ऐसे रह जाएगा और प्लस में 20 में 1 घटा कितना बचा 19, और 19 को अगर 5 से गुणा कराएंगे तो कितना होगा 19 पंचे 95, माइनस में आएगा प्लस में आएगा। अगर वो माइनस और ये प्लस, ये माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस, ओए होए होए, ये प्लस है वो माइनस में आएगा क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिख दें -95। अब 253 में 95 घटाओ, 253 में 95 घटा लो भैया। इससे एक उधार लो 13, 13 में 5 गया कितना 8 बचा, यहाँ 4 बचा, कितना बचा और एक इसको उधार दो 14, 14 में 9 घटाओ 5, और यहाँ पे 1। अब बताओ कितना बचा 100, प्लस में कि माइनस में, यानी A20, यानी ए एनवा के जगह क्या मतलब 20वां पद बराबर कितना आया 158। ये तुम्हारा आंसर आ गया भैया। इसको ऐसे लिख सकते हो तुम लोग 20वां पद बराबर 158। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। एक इधर स्टार्टिंग से सवाल पहले इसमें जो निकाला गया और कैसे नई श्रेणी बनेगी इसी के सार्वधातुक से, इसका प्रथम पद उसका अंतिम पद, इसका अंतिम पद इसका प्रथम पद, बना कि नहीं बना, बना कि नहीं बना। नई श्रेणी बनाने के बाद में जिस तरह हमने पूरा समझाया है, बताइए इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। अगर कहीं भी कोई दिक्कत है इसमें तो आप पूछ सकते हो। और बहरहाल चलो भैया, चलो आप लोग भी इसको इसके साथ मार लीजिए और नोट कर लीजिएगा भैया, ठीक है। और ये सवाल बहुत ही लाजवाब है, इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है भैया। तो ठीक है, इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।